Hello friends, good morning, namaskar, sat sri akal, vanakkam, adab. Welcome to RK's Academy of Excellence by Ramesh Kumar. Today I'm going to start with the class 12 English code 301 Flamingo's very first chapter, The Last Lesson by Alphonse Daudet. तो फ्रेंड्स, पहला ही चैप्टर फ्लेमिंगो का कितना आयरनी इसमें है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हैज बीन कॉल्ड एज द लास्ट लेसन. देयर इज आयरनी, नो डाउट, बट देयर इज अ लॉट ऑफ सीरियसनेस इन दिस चैप्टर. दिस लास्ट लेसन मीन्स one should always respect one's language, take care of one's language. अब आगे इसमें बढ़ते हैं. जो लास्ट लेसन है, इसमें स्टोरी फ्रैंको प्रूशिया वॉर से है. इनके बीच में वॉर था. फ्रैंको मीन्स फ्रांस, प्रूशिया मीन्स जर्मनी. 1870-71 के आसपास की घटना है. तो प्रूशिया यानी जर्मनी डिफीटेड फ्रांस. और जैसे इंडिया पाकिस्तान दोनों एडजॉइनिंग कंट्रीज हैं, तो दोनों आसपास हैं, तो फ्रांस और प्रूशिया भी. तो जो अल्सेस एंड लोरेन पार्ट ऑफ जो फ्रांस का था, जो जर्मनी से टच कर रहा था, उसको इन लोगों ने कैप्चर कर लिया. And you all know, war brings good to none. It only brings destructions of life and property. और इसमें वॉर के बाद कितना कुछ प्रॉब्लम वहाँ के लोग झेलते हैं, उसके बारे में बताया. और इसका जो मेन कैरेक्टर है फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच और एम हैमेल. आज फ्रेंच जो है स्कूल के लिए लेट से स्टार्ट किए और स्कूल में जाना ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनके जो टीचर हैं एम हैमेल, उन्होंने उन्हें वर्क दिया था पार्टिसिपल लर्न करके आने के लिए. एंड लिटिल फ्रेंच, ही डिड नॉट नो इवन पी ऑफ पार्टिसिपल, बिल्कुल तैयारी नहीं की. एक तो उसका डर था, स्कूल नहीं जाना चाहते थे. दूसरा, वेदर वॉज वेरी फाइन दैट डे, बहुत बढ़िया मौसम था. बर्ड्स चर्प कर रही थी एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट. और 100 मिल्स के उस साइड में जो प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे. इट वॉज ऑल अमेजिंग, वेरी, इट वॉज लुकिंग ऑल गुड. बाहर का मौसम बढ़िया, फिर स्कूल में कौन डांट खाने जाए. और फिर भी ही स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड. एंड देन व्हेन ही रीच द टाउन हॉल, वहाँ पर देखा तो जो बुलेटिन बोर्ड था, वहाँ पर क्राउड था, वहाँ पर ढेर सारे लोग. और लगभग पिछले 2 सालों से सारे बैड न्यूज़ जो है, वहाँ बर्लिन से सारे ऑर्डर्स वहीं से आ रहे थे. एज टुडे व्हेन ही वाज गोइंग, तो एक ब्लैक स्मिथ वॉचर आके कहता, बॉब यू हैव इनफ टाइम टू रीच योर स्कूल. तो फ्रेंच को लगा कि आई एम ऑलरेडी लेट फॉर माई स्कूल, ही इज मेकिंग फन ऑफ मी. तो फ्रेंच वहां से भागते हुए जाते हैं. और वहां जब देखते हैं, एम हैमेल उस दिन अपने खिड़कियों से देखते हैं सारे बच्चे बैठे हुए थे. एंड ही वॉज फीलिंग अशेम्ड एंड ही थॉट ही वुड बी स्कोल्डेड. बट टू हिज सरप्राइज, जब वो अंदर आते हैं तो एम हैमेल बहुत पोलाइटली उनको बोल रहे हैं, यस फ्रेंच यू आर लेट, वी वर गोइंग टू स्टार्ट विदाउट यू. और फ्रेंच जब आके अपनी सीट लेते हैं, तो देखते हैं कि जो ऑलमोस्ट क्लास का जो सिस्टम था, जो ऑलमोस्ट बैक बेंचेस ऑलमोस्ट एम्प्टी होती थी, दे वर ऑल ऑक्यूपाइड बाय द विलेज एल्डर्स. मेयर, जो मेयर साहब हैं वो वहाँ पर हैं, पोस्ट मास्टर वहाँ पर हैं, और जो सारे लोग आए हैं, एक्चुअली दे हैव कम टू पे ट्रिब्यूट टू एम हैमेल फॉर हिज लॉन्ग 40 years ऑफ सर्विस. एम हैमेल हैज बीन फ्रेंच टीचर देयर, पिछले 40 सालों से पढ़ा रहे थे. और दैट वॉज ऑल सरप्राइज. इन्होंने देखा बैक बेंचेस पे सारे लोग हैं. और फिर एम हैमेल, उनका पहला स्टेटमेंट होता है, टुडे इज द लास्ट फ्रेंच लेसन. फ्रॉम टुमारो ओनली जर्मन बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लोरेन एज ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन. जैसे ही फ्रेंच सुनते हैं कि आज मतलब फ्रेंच का लास्ट लेसन है, इट वॉज जस्ट लाइक अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू. आसमान से जैसे बिजली गिर गई उनके ऊपर.
और उसके बाद बोलते हो आई हैवंट लर्न फ्रेंच, देयर आर स्टिल टू मेनी थिंग्स आर लेफ्ट टू बी लर्न। और अभी कुछ देर पहले तक वही किताबें जो न्यूसेंस थी, पढ़ाई से दूर भागते थे, एम हैमल वाज अ क्रैंकी, क्या क्या सोचते थे, ही स्टार्टेड लाइकिंग हिज बुक्स एज वेल एज एम हैमल। अच्छा, उसके पहले दोस्तों मैंने बताना भूले कि उस दिन जब वो देखे एम हैमल अपने बेस्ट सूट में थे, बेस्ट कपड़े में थे, फ्रिल शर्ट्स में थे और हैट पहने थे और अपने स्केल को आर्म्स के नीचे कर रहा, दैट डे ही सीम्स टू बी ए टॉलर, उस तरह करके। माफ करना, मैं इसको बताना भूल गया था। और अच्छा, फिर जब फ्रेंच को लगता कि मैंने बहुत कुछ मिस किया है, और उस दिन स्टार्ट करने के पहले वो फ्रेंच से पूछते हैं, फ्रेंच टेल मी द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। और उसके बाद तो फ्रेंच को लगा कि आज तो मैं पूरा जोश में सब कुछ बोल दूंगा। बट व्हेन ही स्टार्टेड टू स्पीक ऑन द वेरी फर्स्ट में ही गॉट हिकअप्स, ही कुड नॉट स्पीक बिकॉज ही डिडंट प्रिपेयर। तैयारी नहीं तो कहां से। बट टू हिज सरप्राइज ही was not scolded. Very politely, M. Hamill told him to sit, friend. And then M. Hamill told them that we French people are in the habit of postponing our work for tomorrow. कल कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है, और कल कल करते करते कल नहीं आता है और काल आ जाता है। और उसके बाद तो एक तो सबके लिए उन्होंने कहा कि हम लोग प्रोकास्टिनेशन कहते हैं इसे, कि पोस्टपोन करना, अपने काम को कल पे टालना। और दूसरा, वो सारे पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं वहां पर कि पेरेंट्स आर नॉट एंग्शियस अबाउट देयर चिल्ड्रन स्टडी, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे जाके फार्म पे काम करे, मिल्स पे काम करे, कुछ पैसे और आके जोड़े तो अच्छा रहेगा। दैट, and thirdly, he was a very honest teacher and he blamed himself that it was his fault also for which the student could not study properly. जैसा कि उन्होंने कहा कई बार बच्चों से उनको पढ़ाने के बजाय ask them to water the plants, जाके भाई पेड़ पौधों में पानी डालो, and some time he used to give them leave for and went for fishing likewise, ये सब भी हुआ। उसके बाद उन्होंने पढ़ाया, ग्रामर पढ़ाया, हिस्ट्री पढ़ाया, सारा कुछ पढ़ाने के बाद, और उस दिन वो सब कुछ जो पढ़ा रहे थे, सब कुछ इट वॉज ऑल वेरी, कल तक जो समझ नहीं आता फ्रेंड्स को, एवरीथिंग सीम टू बी क्रिस्टल क्लियर, ऐसे ही समझ में आने लगा उसे। और फिर उसके बाद जो बैक बेंचेस और स्कूल, जैसे कि मैंने बताया उस दिन संडे स्कूल लग रहा था। संडे को क्या होता है, स्कूल तो बंद रहता है, कोई शोर शराबा कुछ नहीं। यूजुअली तो बेंच के अंदर ड्रॉ जो होते हैं, ड्रॉ का खोलना बंद करना, इस तरह की बात है। लेकिन उसमें पूरा शांत था। इवन एक बीटल वहां से उड़ करके आया, तब भी छोटे बच्चे थे, वो भी एकदम शांत रहे। नहीं तो बच्चे शोर मचाना शुरू कर देते हैं, नॉर्मल होता है यूजुअल क्लासेस में। और प्राइमर से जब वो पढ़ा रहे थे, तो जो बैक बेंचेस पे जो विलेज पीपल बैठे थे, जब वो पढ़ रहे थे और फनी वे में प्रोनाउंस कर रहे थे, तो हंसी आ रहे थे, लेकिन सबको एकदम सीरियस थे। और इसके बाद पढ़ाते पढ़ाते फिर उसके बाद जब लगभग चर्च क्लॉक में 12 बज गया, और उधर से प्रूसियन सोल्जर्स की ड्रिलिंग आ रहे थे, और इतना बोलते बोलते इमोशनल हो गए थे कि उनके गले से, एम हैमल के गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। तो चौक लेकर के बोर्ड के ऊपर जितना बड़ा हो सकता था, ला विला फ्रांस लिखते हैं, और दीवार के सहारे खड़े होकर के विद जेस्चर, इशारे से कहते हैं, द क्लास इज ओवर एंड यू मे गो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर watching this. So next time we'll meet with the next chapter. Thank you.